Thajivas Glacier is possibly the biggest tourist attraction of Sonmarg. Sonmarg market area से it is a 3 kilometers का walk to a spot called Snow Point, जहाँ से आपको एक थाजीवास ग्लेशियर का क्लियर व्यू मिलता है. सोनमर्ग से थाजीवास वो स्नो पॉइंट तक जाना और वापस आना, इट इज़ अ ट्रैक ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर्स इन टोटल, जो कि 4 से 5 घंटे में कंप्लीट की जा सकती है. So the plan today is to trek to Thajivas Glacier. Not exactly the glacier, but the snow point जहाँ तक भी ये ट्रैक जाती है. पीछे सोनमर्ग है, हम लोग यहाँ से निकले हैं एंड now we're gonna start walking. पीछे वो मस्जिद है, वहाँ पर एक, उस मस्जिद से आगे ही ट्रैक स्टार्ट होती है एंड देन फ्रॉम देयर वी विल स्टार्ट वॉकिंग टू द स्नो पॉइंट. तकरीबन 6 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि पता चला है अभी तक, एंड इट्स डूएबल इन अबाउट 1 or 1.5 hours, 90 minutes at most. आई थिंक फॉर अस 90 minutes to 2 hours. बाकी देखते हैं. आई थिंक मुश्किल से भी 1 किलोमीटर ट्रैक चढ़े हैं. स्टार्टिंग का पार्ट इज़ वेरी स्टीप. आई थिंक सोनमर्ग से व्हेन यू स्टार्ट, एक मस्जिद है, वहाँ पर मस्जिद तक जाते हैं, तो मस्जिद के बाद तकरीबन अराउंड 200-300 मीटर खड़ी चढ़ाई है एंड वहाँ पर लगता है कि विल वी एक्चुअली बी एबल टू कवर दिस 6 किलोमीटर्स ट्रैक. बट उसके बाद फिर नीचे आके इट्स अ लिटिल बेटर. शोएब, हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग ग्रेट. हो जाएगा पक्का? पक्का ना? इस घोड़े पे तो नहीं बैठना. नहीं बताओ, if you guys need support. नो थैंक यू. Here they call it nalas. मुझे तो एक्सपीरियंस है गीले जूतों में अब, so I don't mind. Sure, you need help? Yes, please help me out. Carry me. वी को पहले गाय का फोटो लेके आएंगे. Okay, V is going on a wild hunt right now with his big DSLR gun. It's hurt. He's having his gala time right now. No, it's hurt. अच्छा हाँ, right, Telling you that there is wildlife in this area. right. So on the track, the views are simply amazing. Nothing else compared to this. And बारिश शुरू हो गई है, so पेड़ के नीचे रुके हुए हैं फिलहाल. वैसे तो कवर्ड है, जैकेट वगैरह पहनी हुई है, बट सिर पे ठंडा ठंडा पानी गिर रहा है, तो that is painful.
तो इसलिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं थोड़ी देर कि बारिश हल्की हो जाए तो विल कंटिन्यू द ट्रैक। सामने थाजीवास ग्लेशियर है। If you're planning to visit Sonmarg and if you have a day to spare, then yeah, definitely it is highly recommended that you should stay in Sonmarg for a day. I think शायद 3 या 4 घंटे का ट्रैक है नॉर्मली, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। रुकते रुकते जाएंगे तो आराम से वापस आने को 3-4 घंटे का ट्रैक है। But yeah, the views and the scenery makes it worth the effort. It could be a little tiring, थोड़ा थकान हो सकता है, but रुक के जाएंगे, आराम से आएंगे। So it's not a big deal. It's easily doable. But yeah, the views again, I'm saying it again, the views are simply marvelous. अभी थोड़ी बारिश रुक जाए तो आगे चलते हैं। बारिश रुक गई है। नाउ वी आर बैक ऑन द ट्रैक। दिस इज़ द पाथ, दिस इज़ द ब्रिज मुझे क्रॉस करना है अभी, एंड दैट इज़ आगे ग्लेशियर जहाँ तक जा रहे हैं। कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि अब बारिश ना हो, बिकॉज बारिश हुई थी वहाँ पेड़ों के नीचे छुप कर बैठे हुए थे, ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा वहीं बैठे रहे। एंड इट लुक्स लाइक वहाँ पे देखने से लग रहा है कि स्काई विल बी क्लियर नाउ, सो लेट्स होप कि बारिश ना हो। नहीं कुछ नहीं। फाइनली वी हैव रीच्ड द लास्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक। बारिश फिर से बहुत तेज़ हो गई है। फॉर्चुनेटली बारिश तेज़ होने तक हम लोग यहाँ लास्ट पॉइंट पे पहुँच गए थे। सर तो पूरा भीग चुका है एंड इट्स कोल्ड आउट है। एक यहाँ जहाँ पर ट्रैक ख़त्म होती है वहाँ पर कुछ ढाबे वगैरह बने हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो उसमें रुके हुए हैं फ़िलहाल। चाय मैगी पहाड़ों में सबसे अच्छी लगती है। सो उसके बाद फिर आगे जाएंगे। लेट्स सी सम फोटोग्राफी स्पॉट्स। वी हैव कंपनी, एक खच्चर ने भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लिया है। So that behind me is थाजीवास ग्लेशियर। एक्चुअली इसके बाद कोई फॉर्म्ड ट्रैक नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट्स वो जो ढाबे दिख रहे हैं वहाँ तक आते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर इट लिटिल मोर, सो जहाँ तक भी जा सकते हैं पीछे वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद विल कम बैक। वी हैव द एंटायर डे इन सोनमर्ग, वी आर प्लानिंग टू स्टे हियर फॉर द नाइट। सो yeah, I mean there's nothing else to do but to explore. So यहाँ मेरे पीछे जो जगह है दैट इज़ एक्चुअली द कैंपिंग साइट थाजीवास ग्लेशियर। बट यहाँ पर कैंपिंग का रेडीली अरेंजमेंट नहीं है, तो अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि देयर इज़ नथिंग है, देयर इज़ नो सेल फोन रिसेप्शन एंड देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी।
तो अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड, बट स्टिल इफ यू वांट टू कैंप हियर, सो दिस इज़ द कैंप साइट वेयर यू कैन स्टे फॉर द नाइट। द प्रॉब्लम इज़ दैट आपको अपने कैंपिंग का अरेंजमेंट सोनमर्ग से आके करवाना पड़ेगा, जहाँ पर कोई कैंपिंग अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर ये कुछ ढाबे वगैरह हैं बने हुए हैं, इन लोगों से मैंने बात की है, बट ये लोग रात को रुकने का इंतज़ाम करते नहीं हैं, और अगर आप मतलब यहाँ रुकना भी चाहें, सो दे विल नॉट एक्चुअली प्रोवाइड यू बेड। सो इफ़ यू वांट टू स्टे हियर, द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज़ कि आप सोनमर्ग में कैंपिंग का अरेंजमेंट करें, और उसके बाद आप यहाँ पर रात को आकर कैंपिंग कर सकते हैं। पोनीज़ आर अवेलेबल फॉर एनीवन हु डज़ नॉट वांट टू वॉक ऑल द डिस्टेंस, और ये घोड़े वाले जो हैं आपको सोनमर्ग में हर जगह पर मिल जाएंगे। जो इनका स्टैंडर्ड रेट होता है वो दैट इज़ फ्रॉम 700 to 1500, इसके बीच में रेंज करता है। ऑफ सीज़न में इट रेंजेस फ्रॉम 500 to 800। the final amount that you will pay will entirely depend on how well you are able to negotiate, but my recommendation will be कि आप अपने होटल वाले से बात करें to arrange a pony for you। इनके यूजुअली वहाँ पर टाई अप्स होते हैं, and he may be able to get you a pony for Thajiwas Glacier at a much lower price। ये थाजीवास ग्लेशियर की ट्रैक है। फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट द ट्रैक इज़ वेल डिफाइंड। एक रास्ता है ये जो पूरा जो फॉलो कर सकते हैं, एंड मतलब गाइड की आपको ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी घोड़े वाले की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग पार्ट हियर। इट्स हार्ड टू टेक साइड्स बिकॉज आई नो इन लोगों का रोज़गार यही है, एंड घोड़े वाले मतलब इनके पास करने का और कुछ नहीं है, बट बहुत यहाँ पर चेज़ करते हैं, एंड टू एन एक्सटेंट कि आपको फॉलो करते रहेंगे, होपिंग दैट यू विल टेक अ पोनी एंड go on the track, and it eventually reaches to a point जहाँ पर आप मना भी करते हैं अगर, then they will actually make you feel guilty for staying there। I mean, as I said, it's hard to take sides because I know उनका रोज़गार यही है, तो उनको बुरा कहना भी कहते हुए अच्छा नहीं लगता, but it gets annoying after a certain point। But in my opinion, and we have done it, hardly about 2 hours of track, अगर आराम से करते भी हैं तो, so you don't actually need a guide or a pony to come to Thajiwas Glacier। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा एक वेल डिफाइंड पाथ है, एंड यू कैन एक्चुअली जस्ट फॉलो इट एंड रीच द लास्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक। Thajiwas Glacier is, actually the glacier is visible from irrespective of where you are in Sonmarg। आप सोनमर्ग में कहीं भी खड़े हो आपको वो ग्लेशियर तो नज़र आता ही है। यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लेशियर तो वो पूरा ग्लेशियर तक जाकर आएंगे, विच इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल बिकॉज वो पहाड़ के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर है। जो ग्लेशियर का जो ट्रैक है दैट बेसिकली इज़ फ्रॉम सोनमर्ग 3 किलोमीटर्स टू स्नो पॉइंट एंड कम बैक। अगर आप थोड़ा और ट्रैकिंग करना चाहते हैं and you are in for it, then you can actually continue walking beyond snow point, और फिर आप तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर ट्रैक करके सोनमर्ग के दूसरी तरफ एक गांव पे एग्ज़िट करते हैं जिसका नाम है सरबल विलेज। अगर आप सिर्फ स्नो पॉइंट तक जाकर वापस आ रहे हैं तो 4 से 5 घंटे में एटमोस्ट ये ट्रैक हो जाएगा, बट अगर आप पूरा 11-12 किलोमीटर का ट्रैक सरबल विलेज तक करते हैं तो इसमें तकरीबन पूरा दिन लग जाता है।